अरे ओवैसी जी, सुधर जाइए आप। काय के पढ़े लिखे हैं आप जो इस तरह की आप बात कर रहे हैं? अरे बात ऐसी करो जो देश जुड़ा रहे, देश में प्यार रहे, देश में प्रेम रहे, हिंदू मुस्लिम भाई सब एक रहें। लेकिन आप जब बयानबाजी और घटिया बयानबाजी जब जब आपने की, जब जब आपने देश को तोड़ने की बात की, जब जब आपने हिंदू मुस्लिमों को तोड़ने की बात की, जब जब आपने नफरत फैलाने की बात की और इलेक्शन आए, तो आपने अपना रिजल्ट देखा होगा 2024 में। फिर आप अपना रिजल्ट देख लीजिए। सारे हिंदू मुस्लिम भाई और ख़ास तौर से मुस्लिम भाई कैसे आपको शिकस्त देंगे, आप देखते रह जाएंगे। जलन हो रही है इनको। अगर कावड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनका मान सम्मान हो रहा है, एक आस्था का मामला है, देश का मामला है, देश के त्योहारों का मामला है, और 213 किलोमीटर से चल कर के वो कावड़ लेकर के गंगा जल लेकर के आ रहे हैं, और उस गंगा जल को ज़मीन में भी नहीं रख सकते, कंधों पे रख रख कर लेकर आ रहे हैं, और उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो इस आस्था को नहीं देख रहे आप? अरे देश का त्यौहार है और वो आस्था है, तो ये सब शंकर भगवान का मामला है। ये क्यों? ये ओवैसी ये मुस्लिमों के धर्मगुरु नहीं है, ये मुस्लिमों के राजनेता नहीं है, और मुस्लिम नहीं मानता, मुस्लिम इनको अपना राजनेता नहीं मानता। इस सारा मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम भाई सब जान गए हैं। ये दंगों की बात करेंगे, लड़ाने भिड़ाने की बात करेंगे, देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करेंगे। किसी तरह से माहौल ख़राब हो, किस तरह से इन्होंने ट्वीट कर दिया, और इनको वैसे बताते हैं कि मैं बैरिस्टर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं सांसद हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। अरे कैसे पढ़े लिखे आप? लानत आप पर कि इस तरह से आप हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हमारे हिंदू भाइयों को दिल को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। अरे किसी मज़हब में है कि हम किसी के दिल को ठेस पहुँचाएँ? अरे अगर कोई फूल बरसा रहा है, आपको क्या दिक्कत है? आपको भी चाहिए कि आप, हमें भी चाहिए कि हम सब मिलकर के अपने सारे देशवासियों का, सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों का और सबके त्योहारों का हम मान सम्मान करें। अरे अगर वो फूल बरसा रहे हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, अगर मरहम लगा दिया जाए, क्या दिक्कत है आपको? फूल बरसाए जा रहे हैं, 213 किलोमीटर चल के गंगा जल लेकर के, एक आस्था का विषय शंकर भगवान को लेकर के वो यहाँ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए। अरे आप भूल रहे हैं क्या? क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्यों नफरत घोलना चाहते हैं? आप भूल गए कि किस तरह से ईद की नमाज सड़कों पर होती है, सारी पुलिस सुरक्षा कर्मी सारे लगे होते हैं, सारे हमारे हिंदू भाई हमें मुबारकबाद, सारे मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देते हैं, वो अपना पूरा स्टेज बना करके बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों आप भूल रहे हैं? ये सारा हमारा देश का माहौल हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में बहुत प्यार है, ये नफ़रत घोलने का काम कर रहे हैं। रमज़ान आते हैं, रमज़ानों में किस तरह मुबारकबाद दी जाती है? सारे त्योहारों को सारी सरकार, सारी सुरक्षा कर्मी, सारी जनता, सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, और देश के सारे त्यौहार, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो कावड़ हो, सब मिलजुल कर मनाते हैं। अरे आपको क्या जलन हो गई? मिलजुल कर त्यौहार मनाओ, देश को तरक्की करो, और बड़े हमदर्द बन के दिखा रहे हैं। अरे मुसलमानों के हमदर्द बन के दिखा रहे हैं। सारे मुसलमान आपको जान गए कि सिर्फ आप लड़ाने भिड़ाने की बात करेंगे। क्या क्या आपने मुस्लिमों के लिए? अरे हैदराबाद में क्या करा आपने मुस्लिमों के लिए? आप वहाँ के सांसद हैं, क्या आपने उनको योजनाएं दी? क्या आपने उनको फ़ायदे पहुँचाए? क्या आपने अपने मुस्लिम त्योहारों पर हैदराबाद को ही बात कर लेता हूँ मैं, कि हैदराबाद में क्या मान सम्मान किया आपने? अपने मुस्लिम भाइयों का क्या मान सम्मान किया? रोज़ा इफ्तारों में क्या मान सम्मान कर रहे हैं? क्या गरीबों की हेल्प कर रहे हैं? अरे अगर हमारे हिंदू भाई और हमारे सुरक्षा कर्मी अगर कावड़ियों का मान सम्मान कर रहे हैं, तो आपको क्या जलन हो रही है? ये सिर्फ कि दो टुकड़े हो जाएं, एक तरफ हिंदू भाई और एक तरफ मुस्लिम भाई, और लड़ाने की बात करते हैं। सब जान गए, पूरा देश जान गया, और सारा उत्तर प्रदेश इन्हें जान गया। योगी आदित्यनाथ जी को मुस्लिम भाइयों ने 8% वोट दिया, और ओवैसी जी को
8 वोट भी नहीं मुसलमानों ने दिए, तो इनको समझ लेना चाहिए कि आपकी राजनीति, ये नफरत की राजनीति, सारे हिंदू मुस्लिम भाई आपको धुतकारते हैं और मैं भी आपको धुतकारता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार दिया है विवादित बयान, वो भी कांवड़ियों को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा है कि देखिए सरकार किस तरीके से कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रही है और वहीं हमारे लोगों के ऊपर चलाए जाते हैं बुलडोजर। ये देश मजहबी सोच से नहीं चलेगा। जिस लिहाजे में ये बात कही गई है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नाजिर अंसारी अमरोही जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को, जो वो एक धमकी भरे अंदाज में जिस तरीके से लिख रहे हैं कि देश जो है वो मजहबी सोच पर नहीं चलेगा, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। क्या यहीं पर अगर असदुद्दीन ओवैसी के पूरे ट्वीट की बात करें तो जहां एक तरफ उन्होंने कांवड़ियों के ऊपर फूलों की बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर बुलडोजर, यानी कि जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ की तरफ से बुलडोजर से कार्रवाई की गई, क्या वो कोई मजहबी कार्रवाई थी जिस तरीके से मजहब को लेकर बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? बिल्कुल, इनको तो चाहिए जैसे कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने 70 साल राज किया और लखनऊ में मुस्लिमों को कांग्रेस ने भिड़ा रखा था। जब वहाँ मुहर्रम निकलते थे, जब वहाँ ताज़िए निकलते थे, तो यही लोग, कांग्रेस के लोग पत्थर फिकवा दिया करते थे और मुस्लिमों को आपस में भिड़ा दिया करते थे। और इतना जब तक ये सरकार रही, बराबर शिया सुन्नी झगड़े रहे लखनऊ में, ताजिए नहीं निकलने दिए इन लोगों ने, इन दगाई सरकार ने। और जैसे भारतीय जनता पार्टी बैठी और अब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सरकार बनी, फौरन पाबंदी लगा दी गई कि हिंदू मुस्लिम भाई और शिया सुन्नी मुस्लिम भी भाई। अब दंगा नहीं करेगा कोई झगड़ा नहीं हुआ। आज आप देख लीजिए, आज लखनऊ में खूब आसानी के साथ वहाँ ताज़िए निकलते हैं, वहाँ मुहर्रम निकलते हैं और शिया सुन्नी भाई प्यार मोहब्बत से उस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन ये इनको हजम नहीं हो रहा है कि क्यों वहाँ ये चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने हमेशा दंगे कराए और मुस्लिमों को भिड़ा दिया, ये ओवैसी जी चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिमों को भिड़ाते रहें और मैं जैसे हैदराबाद में सांसद बनकर बैठ गए, ऐसे मैं पूरे भारत देश पे राज कर लूँ। ऐसा नहीं होने वाला। इनको पूरे भारत देश का मुस्लिम इनको लाइक नहीं करता, इनको पसंद नहीं करता, इनके कामों को पसंद नहीं करता, इनकी नफरत को पसंद नहीं करता, इनके भड़काऊ बयानों को पसंद नहीं करता। और हम तो इनको मानते हैं, हम तो इनको पढ़ा लिखा भी नहीं मानते। ये अपने आप को एडवोकेट का, पता नहीं कौन से एडवोकेट है, कौन से कानून गो हैं। ये हमारी समझ से बाहर है कि अरे पढ़ा लिखा वो होता है जिसकी ज़बान में शीरी हो, पढ़ा लिखा वो होता है जो देश को जोड़ने की बात करे, तोड़ने की नहीं। पढ़ा लिखा वो होता है जो देश प्रेमी हो, पढ़ा लिखा वो होता है जो सबको साथ लेकर के चले, पढ़ा लिखा होता है जिसकी बातचीत से मज़ा आए। अरे क्या पढ़े लिखे हैं आप जो नफ़रत की बात करते हैं हर वक्त? नफ़रत, हिंदू मुस्लिम जलन हो रही है। अरे आप भी मुस्लिमों के लिए करो ना। हमारे त्यौहार आते हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों के त्यौहार आते हैं, आप भी फूल बरसाइए ना। आप भी ईद पर, बकरा ईद पर, शब बारात पर, रमज़ानों में अरे फूल बरसवाइए, आप भी बरसाइए। आप बरसाएंगे नहीं, आप मुस्लिम भाइयों के हमदर्द नहीं, आप उनसे प्यार नहीं करते, हिंदू मुस्लिम भाइयों से प्यार नहीं करते, सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। ये देश प्रेमी नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि वाकई अगर आप एक अच्छे इस्लाम मज़हब के मानने वाले हैं और सच्चे मुस्लिम हैं तो हमारे मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और ये घटिया काम आप ना करें। मैं इनके घटिया कामों को, वैसे आप कहेंगे कि मैं बड़ा मुसलमानों का चाहता हूँ, मैं मुसलमानों की हमदर्दी कर रहा हूँ। अरे आप हमदर्दी नहीं कर रहे, आप लड़ाने भिड़ाने की बात कर रहे हैं, आप अपनी राजनीति की बात कर रहे हैं कि मैं सत्ता में आ जाऊँ, मैं सांसद बना रहा हूँ, मेरी पार्टी चमके, AIMIM इनकी पार्टी चमके। इनकी पार्टी आप देख लीजिएगा 2024 में जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जीत कर आए,
जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को पूरे उत्तर प्रदेश ने सलाम किया, उनके कामों को प्यार किया, वो प्यार उनका इलेक्शन में वोटों में निकल करके आया। और अब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्यार, जो उन्होंने सबको, हिंदू मुस्लिम भाई सबको योजनाएं दी, सबको मकान दिए, सबको आयुष्मान भारत कार्ड योजना दी, सबका विकास किया और सबके धर्मों का मान सम्मान करते हैं, उनका रिजल्ट भी 2024 में देखिएगा कितना प्यार जनता का मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, नरेंद्र मोदी जी का परचम लहराएगा, उनके कामों को परचम लहराएगा। एक तरफ फूल बरसाने को लेकर बात की गई तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों ने जिस तरीके से बैंडेड लगाए कांवड़ियों के, जिन चीज़ों का जिक्र आपने भी किया कि इतने किलोमीटर यानी कि 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा कांवड़िए पैदल आ रहे हैं, वो भी गंगा जल लेकर आ रहे हैं, उनके पैरों में चोट है। अगर पुलिस वालों ने उन पर बैंडेड लगाई है तो उसको लेकर भी टिप्पणी की असदुद्दीन ओवैसी ने और साथ में कहा कि देखिए टैक्स पेयर के पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको मालूम नहीं कि मंदिरों में किस तरह चंदा आता है, किस तरह से वहाँ सोना चढ़ाया जाता है, किस तरह से वहाँ पैसा चढ़ाया जाता है, किस तरह से दान दिया जाता है, ये मालूम नहीं इनको। अरे वो पैसा जनता का पैसा है, सरकार का नहीं। और लेकिन सरकार को भी आइए, अरे सुरक्षा कर्मी हमारे हैं, हमारे देश के सुरक्षा कर्मी हैं, शानदार बेहतरीन सुरक्षा कर्मी। मैं तो कहता हूँ कि तरह तरह के वो फूल हैं, वो मान सम्मान करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये तो हिंदू मुस्लिम को जोड़ देंगे। योगी आदित्यनाथ जी तो सबके लिए बात कर रहे हैं। और वो सुरक्षा कर्मी, अरे वो कोई सा भी त्यौहार आ जाए, चाहे मुस्लिमों का त्यौहार हो चाहे हिंदू भाइयों का त्यौहार हो, वो तो बेचारे खूब मान सम्मान करते हैं, वो तो सबका स्वागत करते हैं, सबकी देखभाल करते हैं। लेकिन अगर बात कावड़ की आ जाए तो कावड़ 2-2.5 किलोमीटर चल करके कोई आ रहा है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, तो वो मरहम भी नहीं लगाएंगे, वो फूलों से स्वागत भी नहीं करेंगे। अरे हमारे देश का और बहुसंख्यक, पूरा बहुसंख्यक त्यौहार, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था और हमारा सारा प्यार और हिंदू मुस्लिमों का प्यार। अरे ओवैसी जी सुधर जाइए आप, काय के पढ़े लिखे हैं आप जो इस तरह की आप बात कर रहे हैं। अरे बात ऐसी करो जो देश जुड़ा रहे, देश में प्यार रहे, देश में प्रेम रहे, हिंदू मुस्लिम भाई सब एक रहें। लेकिन आप जब बयानबाजी और घटिया बयानबाजी जब आपने की, जब आपने देश को तोड़ने की बात की, जब आपने हिंदू मुस्लिमों को तोड़ने की बात की, जब आपने नफरत फैलाने की बात की और इलेक्शन आए तो आपने अपना रिजल्ट देखा होगा 2024 में। फिर आप अपना रिजल्ट देख लीजिए, सारे हिंदू मुस्लिम भाई और खास तौर से मुस्लिम भाई कैसे आपको शिकस्त देंगे, आप देखते रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स।